बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों, आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुनना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जरा कान खोल करके सुनो, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। हजरत उमर तो दुनिया से चले गए, मगर उमर का मिशन आज भी जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है उमर का मिशन, आज भी जिंदा है। आदि दुनिया पे हुकूमत करने के बाद भी हजरत उमर का हाल ये था कि अगर भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दें, प्यासा हो तो हाथ से पानी पिला दें, अगर बीमार हो तो खुद उसकी दवा दिला दें। उमर का हाल ये है। 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत है। जलसे में आने वालों जरा जहन हाजिर करके सुन लो, आदि दुनिया पे उमर की हुकूमत है। पोस्ट कितनी बड़ी है। ए जलसे में आने वालों, मेरे उमर ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी अहलिया ये तो बताओ घर की कंडीशन कैसी है, घर की हालत कैसी है। बीवी ने जवाब दिया, उमर घर की कंडीशन ये है, घर की हालत ये है कि पहले कभी फाका होता था, कभी खाना मिल जाया करता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में फाका नहीं होता। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में दोनों वक्त का खाना बन जाता है। हजरत उमर खुश हो गए और खुश होने के बाद फरमाया, ये मेरी बीवी, अल्लाह ने जब नवाजा है, जब दोनों वक्त का खाना बन रहा है तो हाथ रोक के खर्चा करो, कुछ बचत करो। मदीने में किसी गरीब को मैं गोद ले लेता हूं, उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। जमा नहीं हुआ था, खाली इतना हुआ था कि दोनों वक्त हजरत उमर के घर में खाना बनना शुरू हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 2 वक्त का खाना बनना शुरू हो गया था, ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। हजरत उमर ने बीवी से कहा, जरा हाथ रोक के खर्चा कर। मदीने के किसी गरीब को गोद ले लेंगे और बचा बचा के उसका खर्चा अपनी जेब से किया करेंगे। बात है। जैसे आप लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हो ना, खिलाते हो, तो ये भी तुम बहुत बड़ा अजर इकट्ठा कर रहे हो। जो लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिला दें, मैदान महशर में ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने हमें तो जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन कमालपुर के मदरसा में जब कारी आमिर कामिल साहब से, मौलाना सैफ साहब से हम पढ़ते थे तो ये कमालपुर का तेरा बंदा हमें खाना खिलाता था। या अल्लाह आज इसे क्या बदला मिलेगा। अल्लाह की रहमत को अगर जोश आ गया तो अल्लाह फरमाएगा, हाफिज़े कुरान जिसने तुझे खाना खिलाया था पहचान ले, आज मेरी रहमत जोश में, उसका हाथ पकड़ के उसे भी जन्नत के अंदर दाखिल कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी रहमत आज जोश में है, अल्लाह फरमाएगा। ये लोगों, ये जो खाना खिला देते हो बच्चों को, ये भी बड़ी बात है। और एक बात बताऊं, अगर अल्लाह तुम्हें दिया करे ना तो एक काम और कर लो, यहां आना मदरसे में, और मदरसे में आके कहना, मौलाना सैफ साहब, मौलाना कामिल साहब, अल्लाह ने हमें दिया है, इतना है कि हमारा घर सही चलता है। ये बचाओ, एक बच्चे का खर्चा कितना होता है? एक बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मुश्किल से 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा, 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा। और कितना बड़ा काम हो जाएगा मालूम है? नबी फरमाते हैं, सबसे बेहतर वो है दुनिया में जो इल्म दीन सीखे या दूसरे को सिखाए। सीखे या सिखाए, आप सीख तो नहीं रहे आप, लेकिन जो बच्चा सीख रहा है उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप सिखवाने वालों में से हो गए कि नहीं हो गए? आप आए आके कहते, मौलाना सैफ साहब, एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं हर महीने, अगर 500 रुपए का खर्चा तो मुझे बताओ, 500 रुपए दिया करूंगा, हर महीने 1000 दिया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, मोबाइल का रिचार्ज हो जाता 500 रुपए का, तो बिजली का बिल आ जाता 500 रुपए का, तो बात है क्या नहीं है? 5 लीटर पेट्रोल पड़ जाता 500 रुपए का। अगर आप चाहें तो एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अरे कोई मुश्किल है? अगर एक एक बच्चा गोद ले लिया जाए तो बच्चे कम पड़ जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बच्चे कम पड़ जाएंगे।
और आप अगर उसका खर्चा उठाने लगे तो अल्लाह की कसम, इन्हें ना चंदा करने की जरूरत है ना कहीं जाने की, और मेहनत से पढ़ाएंगे तो अगले साल को 8 की जगह 16 बच्चे फारिग हो जाएंगे। हाँ? एक जगह इमाम साहब बेचारे सिलाई का काम करते हैं। मुझसे शिकायत की लोगों ने कहा हजरत हमारे इमाम साहब सिलाई का काम करते हैं। मैंने कहा गलत बात है भाई, क्यों करते हैं सिलाई का काम? बुलाओ इमाम साहब को। बुलाया, मैंने कहा इमाम साहब सिलाई का काम क्यों करते हैं आप तो इमाम है। कहने लगे हजरत 3500 तनख्वाह है। तवज्जो करना जुमले पे जो मैं बोल रहा हूँ। हजरत 3500 तनख्वाह है, मेरी बीवी भी बीमार रहती है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरी 2 बेटियां, मुझे उनकी भी शादी करना है, इन दोनों बीमारों की मुझे दवा भी लाना होती है हजरत, मेरे घर में मेहमान भी आते हैं, मेरे अपने भी खर्चे, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने कौम से कहा कपड़े सिलने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस इमाम का मुंह सिल दो ताकि कुछ लुकमा ही ना खा सके बेचारा। शर्म नहीं आती? तेरा इमाम क्यों सिलाई कर रहा? कहीं ना कहीं खताकार तू है। तूने 3500 की तनख्वाह ना करके अगर 15,000 तनख्वाह रखा होगा तो तेरा इमाम पैरदान पे ना बैठा होता। क्यों नौबत आई? यार पेट तो मांगता है ना। अब चोरी करे इमाम तो मुश्किल है, डकैती करे इमाम तो मुश्किल है। चूंकि आप कहोगे कि यार इमाम चोरी कर रहा है, चोरी कर नहीं सकता, डकैती कर नहीं सकता, तनख्वाह पूरी तू नहीं दे सकता, तो इमाम करे तो करे क्या? फरिश्ता तो है नहीं कि ये खाता पीता नहीं? तेरी तरह इंसान है। मुस्कुराने की नहीं, रोने की बात है मेरे भाई। अपने इमामों को और अपने मदरसे के मुदर्रिसीनों की तनख्वाह इतनी कर दो खुदा की कसम कहीं ना कहीं जाने और देखने की जरूरत है। ये सोच ना सके दूसरे बिजनेस के बारे में, ये सोच ना सके दूसरे कारोबार के बारे में, कहना हजरत जो तुम्हारी जरूरत है ये कौम पूरा करेगी, तुम्हारी जरूरत हम पूरा करेंगे, हमारे बच्चों के इल्म की जरूरत तुम पूरा कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन जो गांव के मुखिया हैं, जो करोड़पति हैं, करोड़पति, वो कह रहे होते हैं 500 रुपए बढ़ा दिए इस बार इमाम के, और मर के तू कब्र में लेकर जाएगा, क्या करेगा इन पैसों को? ये तो बता दे मुझे। तुझे तो ज्यादा बढ़वाना चाहिए कि मैं जिंदगी कम है, इमाम को खुश करके जाऊंगा, ये दुआएं देगा तो बख्शिश का जरिया बनेगा। ओ लोगों, पूरी दुनिया के माहौल को ना देखो, पूरी दुनिया के मिजाज को ना देखो। तुम जिस मस्जिद के नमाजी हो, अपनी मस्जिद में कोशिश करना कि हम अपने इमाम की तनख्वाह माकूल रखेंगे। पूरी दुनिया की तुमने ठेकेदारी नहीं ली है, अपनी मस्जिद की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं अपने मस्जिद में इमाम की तनख्वाह माकूल रखूंगा। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए, सुभान अल्लाह, अगर फिर भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो जब जुमा पढ़ने के लिए जाया करो तो जैसे ये 100 का नोट मेरे हाथ में दे गए, ऐसे ही तुम 100 का नोट इमाम के हाथ में देकर आया। जुमा पढ़ने के लिए जब जाया करो तो 100 रुपए का मुसाफा कर लो यार, एक हफ्ते में। बात है कि नहीं है? अगर 20-25 लोगों ने कर लिया, इमाम का 2,500 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया भाई? प्लस तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में था परसों, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब। मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही, उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह उनका क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुक्तदियों को, बड़ी दुआएं दे रहे, और कोई करा नहीं रहा, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा भी तो दुआ नहीं होगी, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कर दोगे? खुद ब खुद दुआ करोगे, बड़ी दुआ करोगे। बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी इमामत में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए। यार 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? मैंने कहा वहां साहब कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग देते। मैंने क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट दे तो रही है 15,000, हम ना देंगे एक सिक्का।
सही बता रहा हूँ, नहीं देंगे एक सिक्का भी। बल्कि बाज मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेता है, ये तो 15,000 आ रहे हैं, निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखेंगे। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ये हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो, इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फलेंगे फूलेंगे कैसे हैं? कैसे नहीं फले फूलेंगे यार। ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाके होते थे। क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छा, अब तो बचत भी हो गई। शोर मचाते हुए बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं लोगों, मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। करेंगे क्यों? कहा मेरी बीवी ने बचत कर ली। हाय हाय, यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए। मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उस पे तो मोटरसाइकिल भी आ जाए तो बात बड़ी टेढ़ी आंख करके देता। हाफिज जी को मोटरसाइकिल आ कहां से गई? समझ रहे हैं आप मेरे भाई? ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे कौम के सर का ताज है। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या कहा अपनी बीवी से? कहा बचाना शुरू कर। बचा लिया तो अभी सब बचा ही लो। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ कोई गरीब तो नहीं है, गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? जैसे आप बच्चा गोद ले लेते हो भाई, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी। आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तू दयालु बन गया। सही बता रहा हूं मैं, 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया, मगर कुर्बान जा उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुकमा कम खा लिया करेंगे। अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अजर इकट्ठा हो जाएगा। सुभान तवज्जो है? अब तवज्जो है तो सुने। हजरत उमर ने फरमाया बीवी ये बात तेरे मेरे दरमियान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अजर वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। यहाँ तो अगर मस्जिद में 50 रुपए दिए और इमाम साहब ने ऐलान न किया तो आंखें निकाल के आ रहा हजरत मेरे का तो ऐलान ही नहीं हुआ। मेरे भाई ऐलान हो या ना हो अल्लाह देख ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरा पैसा कबूल है। ठीक है? हजरत उमर ने फरमाया किसी से जिक्र नहीं करना। कहा पक्का नहीं होगा। मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, कोई बात सुनो, किसी की जिक्र मत किया करो, ये बात तुम्हारे अंदर है, पेट में नहीं पचती। जब तक 2-4 से जिक्र ना कर दोगी। अच्छा जिक्र भी करती हो पर क्या कहती हैं? खबरदार कहना किसी से माँ। और क्या कहेंगी कहते हुए? देख मैं तुझे ये बात बताई दे रही हूँ, मेरी इधर उधर करने की तो आदत है नहीं। तुझे बताए दे रहे हो मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की, तेरी आदत भी नहीं है और तू कह भी रही। ये लानत है, ये चुगली है, ये गुनाह कबीरा है, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है, लोगों हराम है। ये जब तक माफ नहीं होगा, जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी चुगली करके आए हो। हजरत उमर ने फरमाया किसी जिक्र नहीं करना। कहा उमर पक्का मैं किसी से नहीं जिक्र करती, जाओ। हजरत उमर आए, उस वक्त खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, पहली खिलाफत का पीरियड चल रहा था। सरकार के बाद जो खिलाफत मिली वो हजरत अबू बकर को मिली। किसको मिली? और नबी के इशारे से मिली, नबी की मर्जी से मिली। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे हैं आप? ये जो लोगों के अंदर है कि जबरदस्ती हुआ और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं, नबी का इशारा था, नबी की मर्जी थी। लोगों सुनो, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे।
और खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गुरबा का नाम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और उसमें गरीबों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई गरीब मैं ले लूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। असल में एक सिस्टम चलता था इस्लामी हुकूमत में, जितने भी गरीब थे उनका एक रजिस्टर हुआ करता था और जितना भी माल आता था ज़कात का, सदक़े का, वो बैतुल माल में जमा होकर उन गरीबों में तकसीम होता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीके की उनकी ये पेंशन थी, सिस्टम था। हजरत उमर ने रजिस्टर में देखा एक बेवा खातून का नाम लिखा हुआ था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने उस खातून का नाम निकाला, एड्रेस लिखा, पर्चा जेब में डाला। रात को जाऊंगा, कोई देख ना ले, चुपके सी औरत को खर्चा दे आऊंगा और ये कह के आ जाऊंगा, खातून आज के बाद तेरे बच्चों का जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उमर उठाया करेगा, जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उसके अंदर निजाम ये था कि रजिस्टर में गरीब का नाम, और अगर जिस गरीब को किसी ने गोद ले लिया तो आगे उसका नाम, और उसमें ये लिखा होता था कि इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला ने ले ली। लेकिन जिस खातून का नाम हजरत उमर ने लिया था उसके आगे अपना नाम लिख दिया, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली। इसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली, रजिस्टर में नाम लिख दिया। इसलिए कि उस खातून के नाम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने पर्चा निकाला और पर्चा जेब में रखा। लोगों जरा गौर करो, शाम हो गई, रात आ गई, किसी को खबर नहीं उमर क्या करने वाला है। ईशा की नमाज पढ़ ली। हजरत उमर नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे, लेकिन जरा मदीने में जो चहल पहल है ये कम हो जाए, उसके दरवाजे पे मुझे कोई खड़ा देख ना ले, रात जरा होने दो, लोगों को जरा सोने दो। जलसे में आने वालों कलेजे पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हजरत उमर उस गरीब खातून के दरवाजे पे उस वक्त पहुंचे हैं जब रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर गई, लोगों जानवर भी अपने आशियानों में आराम करने लगे, परिंदों की चहचहाहट भी खत्म हो गई है। लोगों जब रास्तों का शोर खत्म हो गया, जब बस्ती का शोर खत्म हो गया, लोगों उमर चला है जाने के बाद उस गरीब खातून के दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए। हजरत उमर ने दस्तक दी, एक बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा कौन? कहा इस घर का रहने वाला बच्चा हो, इस खातून का बेटा हो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, यतीम बच्चा हो। हजरत उमर ने मोहब्बत से उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया। जलसे में आने वालों, हदीस शरीफ में है अगर कोई यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दे तो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता है। जलसे में आने वालों, उमर ने प्यार से हाथ रख दिया। हाथ रख के उमर ने कहा बेटा तेरे घर का नौकर आया है, अपनी माँ से इजाजत लेके आ। अगर तेरी माँ इजाजत दे तो मैं तेरे घर में आकर तेरी जरूरियात को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तेरे झूठे बर्तन हो तो वो भी धुलना चाहता हो, अगर तेरे घर का झाड़ू पोंछा हो तो वो भी करना चाहता हो, तेरे घर की जो जरूरियात है वो करना चाहता हूँ। अपनी माँ से इजाजत लेकर आ। बच्चा हजरत उमर के कहने पर उल्टे पैर वापस हो गया, माँ के पास गया। ओ माँ, आज हमारे दरवाजे पे कोई नौकर आया है, कोई खादम आया है। ओ माँ, आने वाले ने नाम नहीं बताया है, आने वाला कहता है मैं इस घर की जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ। माँ बता मैं आने की इजाजत दूं या ना? माँ ने कहा बेटा उसका नाम पूछा? कहा माँ आने वाला नाम नहीं बताता।
सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। माँ ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? ना, फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी माँ मना करती है, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी घर। बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया, ओ माँ आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूं, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से सुनो, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी, दो चार बात रह गई, बाद में सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुन के चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर तो आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोंछा तक करके जाता है, बच्चों के झूठे बर्तन तक धुल के जाता है। हद ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है। मुझे नहीं जरूरत है उससे कह दो किसी और गरीब को देख ले। अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होती तो सोचती कि डबल आ रहा, अब तो भाई कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा, कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियातें पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आके कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया अपना नाम लिख के आया हूं रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता है, महीने में 30 दिन आता है, साल में 365 दिन आता है, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यार छुट्टी तो रखता है ना एक दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी नहीं है। हाय, वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देखे या ना देखे मगर हमारी जरूर पूरी करता है। हजरत उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता है? ईशा के फौरन बाद आ जाता है, वो जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। होता है ना, इसलिए बीमा होता है। लोगों ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा जो इस्लाम के लिए खर्च कर जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद किसी को नहीं, सीधा तुझे मिलेगा, सीधा तुझे मिलेगा।
हजरत उमर ईशा के बाद आ गए, जब आए तो फिर दस्तक दिया, बच्चा कल वाला निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा वो तुम्हारे घर काम करने वाला कहाँ, आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे ने कहा काम कर रहा है, आ गया है। इस वक्त वो हमारे खाए हुए हमें खाना खिला के हमारे बर्तन धुल रहा है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यार करता हमसे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बारे में ना बताना, उसे आने दे, आज देखूंगा है कौन। हजरत उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। जब काम करने वाला काम से फारिग होकर निकला, उमर दरवाजे पे है। उमर ने खटाक से दामन पकड़ लिया। आने वाले के चेहरे पे नकाब पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। जब नकाब था तो उमर पहचान भी ना पाए, नकाब था तो उमर चेहरा देख भी ना पाए। लेकिन उमर जैसा जिद्दी इंसान दामन थाम के बोले आने वाले तू है कौन, जरा नाम तो बता। आने वाले की आंख में आंसू आ गए, हिचकी बन गई, कहने लगे उमर मेरे राज से पर्दा ना उठा, ये काम मेरा रब जानता है या मैं जानता हूं, आज तू इससे पर्दा ना उठा, पर्दे में रहने दे। हजरत उमर ने कहा तुझे बताना होगा, नाम आज नहीं छिपाए पाएगा, आज नाम बताना पड़ेगा है कौन। उमर को बता दे। जलसे में आने वालों, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है तो कान खोल के सुन। मुझे नहीं पता तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है, मगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है। खामोशी से उसके घर पे जाओ और उसके घर पे जाकर रात के आलम में राशन दे आओ, चावल का कट्टा दे आओ, आटे का कट्टा दे आओ, अरे हो सके तो कपड़ा दे आओ। खुदा की कसम ये इतने बड़े काम है, इतने बड़े काम है कि तुझे कयामत के दिन बख्शवा ले जाएंगे। खामोशी के साथ ये काम करो, रात में ये काम करो, देखे किसी को रुस्वा ना करो, किसी को जलील ना करो। बहुत से लोग देते हैं, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा कर दिया जाता है, अखबार में फोटो निकलाया जाएगा कि हमने इसको राशन दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे चावल दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे कपड़ा दिया। खुदारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी गरीब की मदद करो तो किसी के सामने ना करो, तन्हाई में करो, अकेले में करो, बस अल्लाह जाने और तू जाने। अगर तूने दिखा के किया तो कयामत में अजर ना मिलेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मार देगा। तूने दिखावे के लिए किया था, दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया, अब हमारे यहाँ इसका कोई बदला नहीं। दिखा के ना करो। ये जो फोटो, ये जो वीडियो बना बना के देख दो, जलील करना, पता चलता है कि कौन मांग रहा, कौन ले रहा, कौन भिखारी है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की मदद करना है तो ऐसे वक्त में कर, तू देने वाला हो, वो लेने वाला हो, दूसरा कोई ना हो। अगर तेरी बीवी को भी पता ना चल सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी मदद कर यार, किसी को रुस्वा ना कर मदद करके, किसी को जलील ना कर मदद करके। तुझे तो पता है ना कौन गरीब है तेरी बस्ती में। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं गांव देहात के अंदर के कढ़ाई का काम कर करके मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है। गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसके पास खाने को ना हो वो गरीब होता है। जिसके पास खाने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास कपड़ा पहनने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास अपना मकान ना हो वो भी गरीब होता है। मत दिखावे किया करो, बहुत खामोशी से दे दिया करो, अल्लाह इसका बदला ये रख देगा। हदीस शरीफ है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है।
जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है कि सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है और सदका करने से बीमारी टल जाती है। ये हदीस शरीफ है। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुन, अगर सदका करोगे हो सकता है कि ये सदका तेरे घर की बीमारियों को टाल के लाए। सदका नहीं करते, 50-50 हजार के बिल हॉस्पिटलों के कितने मरीजों के होते हैं। और बड़ी बात नहीं है 50 हजार का बिल बैठ जाना, छोटी सी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात बताऊं मैं, अगर कोई हॉस्पिटल में गरीब मरीज पड़ा हो ना, उसकी खैरियत भी लिया करो और उसकी मदद भी किया करो, चाहे 100 रुपए के जरिए करो गरीब की। चलो अमीर है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। गरीब की शादी में जाओ, नोता लिखवा के आओ ना आओ, लेकिन किसी गरीब की बीमारी की खैरियत के लिए जाओ, उसे 500 या 200 100 का नोट थमा के आओ, इसलिए कि उसे जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज हमारे जज्बे खत्म हो गए। एक बिरादरी है सिख इस मुल्क में, तुमने किसी सिख को भीख मांगता नहीं देखा होगा, चाहे वो ताले की चाबी बना। क्यों? उनकी कास्ट में, उनकी बिरादरी के अंदर ये चीज है कि वो चंदा करके अपने भाई को चाहे शिकंजी का ठेला लगवाएं, मगर उसको कारोबार करा दिया करते हैं। सही बता रहा हूं मैं, उसको कारोबार करा दिया करते हैं, कारोबार करा दिया करते हैं। हमारों में तो हाल ये है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला बना, किसी की झोंपड़ी है तो उससे कह रहे हैं क्या करेगा झोंपड़ी का, मेरी कारें खड़ी हो जा करेंगे, ला इसके भी पैसे बता, ला इसके भी पैसे बता। ये नहीं कहेगा कि ले मुझसे पैसे लेके झोंपड़ी को पक्का महल, पक्का मकान बना ले ना, इसके भी पैसे बता। जलसे में आने वाले सदका कर, पता नहीं कितनी बीमारियां तेरे सदका करने से अल्लाह दूर कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो। और एक बात और सुनो, मुसाफिर से दुआ कराया करो, मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बीमार से दुआ कराया करो, बीमार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बूढ़ों से दुआ कराया करो, बूढ़ों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दुआ कराया करो, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है।